हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है, जो श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ और प्रथम शिष्यों में से एक हैं। अध्याय 18 है और अध्याय का शीर्षक है कार्यारंभ। तो इससे पहले आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अंततः न्यूयॉर्क में कई स्थानों में निवास करने के पश्चात जो उनको ये स्टोर फ्रंट प्राप्त होता है और वहाँ श्रील प्रभुपाद जी अकेले निवास करते हैं। और वहाँ पहले एक पुराना दुकान था जिसको मैचलेस गिफ्ट कहा जाता था, या अनुपम उपहारों की जो दुकान थी एक। तो प्रभुपाद जी को दुकान का स्थान मिला था और पीछे थोड़ा सा स्थान था जहाँ प्रभुपाद निवास करते थे। और प्रभुपाद जी ने वहाँ एक कागज का टुकड़ा लगाया था बाहर, जिसमें उन्होंने लिखा था भगवद गीता पर व्याख्यान एसी भक्ति वेदांत स्वामी, सोम बुध शुक्रवार 7 बजे से 9 बजे तक सायंकाल। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ भगवद गीता पर व्याख्यान देना शुरू किए थे। तो आपने पिछली बार श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रथम प्रयास है वहाँ प्रचार करने का, वो किस प्रकार से रहा। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी ये हिप्पी लोग ही थे जो आया करते थे, और कुछ बावरी के जो पुराने कुछ थोड़े बहुत लोग थे जो श्रील प्रभुपाद का ये व्याख्यान श्रवण करने के लिए आते थे। तो व्याख्यान की शुरुआत से पूर्व श्रील प्रभुपाद जी करताल हाथ में लेकर कीर्तन किया करते थे थोड़ा लंबा। तो कई ऐसे श्रोतागण थे उसमें जिन्होंने भगवद गीता थोड़ी पढ़ी हुई थी पहले, लेकिन वो अपने आप को समझते थे कि हम भगवद गीता को जानते हैं। और लेकिन स्वामी जी की जब तक कीर्तन हो रहा होता है तो अधिकतर लोग बैठे रहते थे, लेकिन जैसे कीर्तन खत्म होता है और स्वामी जी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो कई लोग उठकर चले जाना शुरू करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का जो धैर्य है और दृढ़ता है कृष्ण भावना के प्रचार का, वो कम नहीं हो रहा था। और बल्कि जब ये प्रवचन दे रहे थे पिछले रविवार को आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से कितना सारा डिस्टर्बेंस वहाँ आता था, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ रास्ते के सारे बच्चे आके चिल्ला रहे हैं, कोई खिड़की से देख रहा है अंदर क्या हो रहा है, कोई दरवाजे में आके देख रहा है, इतनी बहुत जोर शोर से आवाज़ें होती थी। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी सब चीज़ों को सहन करते हुए भगवद गीता का जो संदेश है वहाँ जो एकत्रित हुए युवा वर्ग हैं उनको दे रहे थे। तो यहाँ हम पढ़ना शुरू करेंगे। स्पेन की चुड़ैलों की तरह ई और आ की ध्वनि में चीखती हुई लड़कियां सारे ब्लॉक को अशांत बना देती हैं। दूर अपनी खिड़की से एक व्यक्ति चिल्लाता है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो ये सब प्रवचन के बीच में हो रहा था। श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और कोई व्यक्ति आकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता था, या कोई ये सारी कुछ लड़कियां हैं वहाँ आकर चिल्लाती थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी सहन करते हैं। तो यहाँ वो संवाद दिया है जहाँ प्रभुपाद कहते उनसे कहो कि शोर ना करें। तो एक डिवोटी जिनका नाम था राय, वो कहते हैं वो व्यक्ति अब बच्चों को भगा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, ये बच्चे व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। राय कहता है हाँ, वो व्यक्ति उन्हें अभी यहाँ से भगा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं वे शोर कर रहे हैं। राय कहता है हाँ, उन्हें अब भगा रहा है। वो व्यक्ति बच्चों को दूर भगा देता है, किंतु वे फिर लौट आएंगे। आप बच्चों को सड़क से हटा नहीं सकते, वे वही रहते हैं। और उस बड़े कुत्ते को भौंकना कभी बंद नहीं होता। वहाँ एक कुत्ता भी हमेशा आसपास मंडराता था। जैसे मानो प्रवचन शुरू हो गया, वो अपनी आवाज़ कर्कश ध्वनि पैदा करता था। और कारों को कौन बंद कर सकता है? कारें तो वहाँ हर समय होती हैं। प्रभुपाद कारों का प्रयोग एक उदाहरण देने के लिए करते हैं। प्रवचन के बीच में ही जब उन कारों का आना जाना रहता है सामने और आवाज़ें आती हैं, तो प्रभुपाद उन्हीं कारों को लेकर एक उदाहरण दृष्टांत देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जब 2nd एवेन्यू पर कोई कार क्षण भर के लिए हमारी दृष्टि में आती है
तो निश्चय ही हम ये नहीं सोचते कि हमारे देखने के पहले उसका अस्तित्व नहीं था, या हमारी दृष्टि से ओझल होते ही उसके अस्तित्व की समाप्ति हो जाएगी। उसी तरह जब कृष्ण इस लोक से दूसरे लोक को चले जाते हैं तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि अब उनका अस्तित्व नहीं रह गया। यद्यपि ऐसा प्रतीत हो सकता है, वास्तव में वे केवल हमारी दृष्टि से बाहर गए हैं। कृष्ण और उनके अवतार इस भौतिक सृष्टि के असंख्य ब्रह्मांडों के अनंत लोकों में निरंतर प्रकट तथा अंतर्धान रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ये जो गीता का संदेश है या कृष्ण भावना का संदेश है, जितना अधिक सरल हो सके, सुगम हो सके, जो इतने निम्न धरातल के लोग थे उनको समझ में आ जाए, ऐसे दृष्टांतों के माध्यम से प्रभुपाद प्रस्तुत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य आचार्य ने इतना अधिक इतना सरल सुगम वैदिक सिद्धांतों को समझाया होगा। बड़ी बड़ी टीकाएं हम प्राप्त करते हैं या बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले लोग उपस्थित प्रभुपाद के समय भी थे और अब भी हैं, लेकिन कोई इस बात को समझ नहीं पाता गीता भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करके कृष्ण ही परम भगवान है और उनकी सेवा करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इतना सरलता से जो ग्रंथों को प्रदान किया है या अपने वाणी के माध्यम से जितने भी कठिन से कठिन शास्त्रों के जो जटिल निष्कर्ष हैं वह प्रस्तुत किए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हर स्तर का जो व्यक्ति है पूरे विश्व में, हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझ पा रहा है और कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है और भगवत प्राप्ति के लिए जो नाम ही एकमात्र साधन है उसको अपना कर उसका अभ्यास कर रहा है। तो ये श्रील प्रभुपाद की सर्वोच्च देन है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि एक जो अमेरिका में प्रभुपाद कहते मैं पहुंचा तो एक वृद्ध स्त्री आई और पूछी कि मुझे भगवत गीता पढ़ना है। तो प्रभुपाद सोचे कि अब ये 400 प्रकार के तो अलग अलग गीता की व्याख्याएं हैं, कैसे भगवान के संदेश को यथावत समझा जा सकता है। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जब अपनी भगवत गीता प्रस्तुत की तो उन्होंने भगवत गीता के ऊपर ही शुरुआत में ही उसका नामकरण किया भगवत गीता यथारूप। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि आप यदि वास्तविक परंपरा में हो और आपने सही रूप से सही मायने में भगवान के संदेश को परंपरा के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से यथावत सुना है, स्वीकारा है, उसका अभ्यास किया है, तो आप उसको यथावत सरल रूप से प्रस्तुत कर सकते हो और वो जो बात है लोगों के हृदय में प्रभाव डाल सकती है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वो विशेष आचार्य हैं जिनका ये सर्वोच्च देन है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आप क्या करो, मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। सत्स्वरूप महाराज जो हैं जिन्होंने लीलामृत लिखा है, प्रभुपाद के बारे में केवल लीलामृत ही नहीं लिखा, उन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं केवल श्रील प्रभुपाद के गुणगान में। उनका और एक बहुत सुंदर बुक है छोटा सा, प्रभुपाद एप्रिसिएशन, वो सब भक्तों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की ऐसी अद्भुत प्रशंसा की है, अद्भुत जो प्रभुपाद ने जो प्रदान किया है संसार को, उस सबको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी हैं। सत्स्वरूप महाराज कहते हैं प्रभुपाद वो आचार्य है, वो माँ के समान तुलना करते हैं। कहते हैं प्रभुपाद जी जैसे माँ होती है, अभी नए नए बालक ने जन्म लिया है तो उसको राइस दाल सब्जी रोटी ऐसे नहीं खिला सकती, लेकिन माँ सब कुछ खा लेती है, उसको दूध में परिवर्तित करती है और अपने बालक को पिलाती है और वो सुदृढ़ हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद वो आचार्य हैं, उन्होंने सारे आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उनको स्वयं स्वीकार किया है, अनुभव किया है और जब उन्होंने प्रस्तुत किया अपने ग्रंथों के माध्यम से, उस माता की तरह है जो हमारे जैसे या कोई भी जो आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत कर रहा है या अभी जन्म ले रहा है आध्यात्मिक जीवन में, ऐसा व्यक्ति भी बड़े बड़े जो सिद्धांत हैं शास्त्रों के वो सरलता से समझ सकता है। तो इसलिए इसी कारण से भी श्रील प्रभुपाद कहते थे मेरे ग्रंथों का, प्रभुपाद कहते थे जब मैं अमेरिका गया भागवतम का प्रथम स्कंद लेकर, तो प्रभुपाद कहते ये भागवतम का प्रथम स्कंद एक बुक काफी है भगवत धाम वापस जाने के लिए। एक बुक
बल्कि प्रभुपाद कहते कृष्णा बुक एक बार कोई पढ़ लेता है, भगवत धाम जाने की योग्यता वो प्राप्त कर लेता है। तो प्रभुपाद ने सारी चीजें दी हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जितने मात्रा में करना चाहिए। तो प्रभुपाद उन कारों की आवाजों से उन वहां के जो युवा वर्ग हैं उनको समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि अभी ये कार्य दिख रही है, उनका आवाज हो रहा है, ये कार्य पहले भी विद्यमान है और बाद में भी विद्यमान रहेगी। हाँ, अभी हमें वो समझ नहीं पा रहे हम। तो उसी प्रकार से कृष्ण के साथ तुलना करते हुए प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान शाश्वत है और हमारे दृष्टिगोचर अभी नहीं हो रहे हैं। भगवान पहले भी थे और अप्रकट होने के बाद भी अन्य स्थानों में अपनी नित्य लीला प्रकट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बहुत सरलता से सारी चीजों को समझाते हैं। इस कारण से हमें प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं उसको बारंबार पढ़ने के लिए तत्पर होना चाहिए। बल्कि प्रभुपाद ने इतना कठिनतम कष्ट उठाया है और हमें अद्भुत ग्रंथावली दी है जिनको पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो नहीं, बल्कि जब तक सांस है हमें व्रत लेना चाहिए कि मुझे अधिक से अधिक प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और ये देखा गया है, प्रभुपाद के ग्रंथों को उचित ढंग से जब पढ़ता है बारंबार, हाँ, तो अपने आध्यात्मिक जीवन में बल अनुभव करता है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, जिस प्रकार से हम खाएंगे नहीं तो शरीर दुर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, उसी प्रकार से इस आंदोलन में जो जुड़े हुए भक्तगण हैं, यदि वो में ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे और निश्चित संख्या में हरि नाम का उच्चारण नहीं करेंगे, वो भी अपने आध्यात्मिक जीवन में बल अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो बस खाएंगे, सोएंगे और आध्यात्मिक जीवन से गिर जाएंगे। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे। और वास्तव में ग्रंथों में बल है, शक्ति है, आचार्यों की या सारी परंपरा की शक्ति है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है। हाँ, शास्त्र क्या है? कृष्ण से अभिन्न। जो भी ग्रंथ उठाएं हमें यह अनुभव होना चाहिए कि मैं साक्षात कृष्ण को कैरी कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि भगवान, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि साक्षात भगवान शब्दावतार, साहित्य अवतार है भगवान का ये जो ग्रंथ है। हाँ, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते तो वो तो ठीक ही है, लेकिन हर शब्द जो कृष्ण लिखा गया है ग्रंथ में वो कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए अल्टर में कभी कभी प्रभुपाद कहते कृष्ण के चित्र या विग्रह ना हो, भगवत गीता को रखो, भागवतम को खड़ा कर दो, उसकी आरती करो, उसको भोग लगाओ, वो साक्षात कृष्ण है। तो इस प्रकार से इतना महत्व है इन ग्रंथों का, जिसके लिए हमें तरसना चाहिए। जब भी टाइम मिले तुरंत प्रभुपाद के ग्रंथों को खोलना चाहिए और पागल के भांति पढ़ने में लगना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा है, सुना है, प्रयास करना चाहिए दूसरों को वर्णन करने के लिए। प्रभुपाद ने कहा जब आपने अच्छे से खाया हो तभी आप डकार दे सकते हो, तो उसी प्रकार से है। तो इसलिए परम आवश्यक है कि प्रभुपाद ने इतने सरल कर दिए सारे सिद्धांत। इसलिए चैतन्य चरितामृत को पढ़ना चाहिए, भागवतम को पढ़ना चाहिए, भक्ति रसामृत सिंधु है, जितना आवश्यक है कृष्ण प्राप्ति के लिए और इस हृदय को विमल बनाने के लिए, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की भावना जागृत करने के लिए, उससे अधिक चीज प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के माध्यम से दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा संशय ही नहीं है जिसका निराकरण प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, या आध्यात्मिक कोई ऐसी समस्या है हमारे आध्यात्मिक जीवन में जिसका निराकरण प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। कमी यही है कि हम उनको पढ़ते नहीं हैं। हाँ, इसलिए परम आवश्यक है। आगे लिखते हैं, प्रभुपाद के एक एक शब्द बोलने के बीच शोर करती हुई कारें हमेशा भागती रहती हैं। दरवाजा खुला है और वे कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्फाल्ट, गड़गड़ाते टायरों और निरंतर यातायात की लहरों की नदी के तट पर आसीन है। वे वृंदावन में यमुना के किनारों से बहुत दूर चले आए हैं, जहां युगों से महान ऋषि और मुनि कृष्ण भावनामृत की चर्चा करने के लिए एकत्र होते रहे हैं, किंतु उनके श्रोता इस दृश्य के मध्य यहां रहते हैं। इसलिए वे सेकंड एवेन्यू की यातायात रूपी उमड़ती नदी के तट पर चिर नवीन संदेश का उद्घोष
करने यहाँ आए हैं। जैसे हम हर बार इस बात को मैं दोहराता हूँ या हम सुनते हैं कि प्रभुपाद को कोई पड़ी नहीं थी कि वृंदावन जैसे अद्भुत स्थली को त्याग कर ऐसे बेहद स्थान में जाने के लिए। ये कौन कर सकता है? जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो करुणा है, वो करुणा जिस व्यक्ति के हृदय में है और जिस व्यक्ति के हृदय में वृंदावन के लिए वास्तविक प्रेम है या जो वास्तविक ब्रजवासी है, वही दूसरों जीवों की जो विपदा है, कष्ट देखकर उस करुणा को बांटने के लिए जा सकता है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ब्रजवासी जन प्रचारक गण, कि वास्तविक जो प्रचारक है वो ब्रजवासी है। जिसने कृष्ण को धारण किया है अपने हृदय में, वही कृष्ण को दे सकता है। हमारी वो स्थिति नहीं है। कृष्ण को देने वाले प्रभुपाद जैसे महान आचार्य हैं और वो दे पाए पूरे संसार को। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद वो आचार्य हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, एक व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनाने के लिए हजारों लीटर खून आपको बहाना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने कितना अपना जो खून है वो भाया है इस संसार के जीवों के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद की करुणा के बारे में भी थोड़ा सोचेंगे ना, हमारे आंखों में आंसू आ सकते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु की करुणा का वर्णन करते हैं, सुनते हैं। कहा गया है कि चैतन्य चंद्रेरग कि चैतन्य महाप्रभु की करुणा के बारे में थोड़ा विचार करेंगे, पाए भी चमत्कार, तो हम अद्भुत चमत्कार महसूस कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मानो हमारे लिए दूर है, लेकिन अभी अभी घटित हुआ श्रील प्रभुपाद का ये जो कारुण्यपूर्ण व्यवहार है, करुणा से भरा हुआ जीवों के प्रति, उसको थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो हम सोचेंगे कि ऐसा कौन जीव हो सकता है, तो भगवान कितने करुणामय हो सकते हैं। यदि उनका ये सेवक इतना करुणा से, दया की भावना से भरा है, तो कृष्ण तो कैसे हैं? हे कृष्णा करुणा सिंधु सागर है। और वो सागर जब अपनी सीमा का लंघन करके बाहर आता है तो वो सुनामी कहा जाता है, और वो सुनामी चैतन्य महाप्रभु है। और सुनामी से भी और कोई आगे होगा तो वो कौन है? श्रील प्रभुपाद जी हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भारत में कृष्ण भावना का वितरण किया है, लेकिन उन्होंने श्रील प्रभुपाद को माध्यम बनाकर सारे समंदरों के पार भेजा है इस कृष्ण भावना को देने के लिए। बल्कि श्रील चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में आए, जो मायावादियों का अड्डा है, कहते मैं यहां भाव केली बेचने आया हूं, लेकिन मुझे यहां ग्राहक कोई मिल नहीं रहे हैं। और एक जगह कहते कि अरे मेरे पास ये जो प्रेम फल है, इसका मैं अकेला कितना वितरण करूंगा, मुझे आप सबकी आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो प्रेम फल स्वयं चखा है, इसलिए वो कन्विंस थे कि ये सबके लिए है, किसी एक देश के लिए नहीं है, एक प्रकार के समाज के लिए नहीं है, या वर्ण रंग जाति आदि के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि कृष्ण सभी के परम आत्मा है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ऐसे वृंदावन को छोड़कर चले गए, जिस वृंदावन को वास करने की इच्छा कौन रखते हैं? देवी देवतागण रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि अरे सर्व तेजी, सब कुछ छोड़कर व्यक्ति को कहां वास करना चाहिए? रामानंद राय कहते जहां लीला रास, जहां राधा कृष्ण की दिव्य लीला घटित हुई है, ऐसे स्थान में जाकर व्यक्ति को निवास करना चाहिए, अपना जीवन वहां व्यतीत करना चाहिए। तो वो हमारे लिए स्थल है। और देवतागणों तो वो तो प्रार्थना करते रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते मुझे आप वो बना दीजिए, नंद महाराज के आंगन का पत्थर बना दीजिए। कृष्ण से प्रेम रखने वाली जो बालाएं हैं, जब कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर दौड़ेगी, तो उनकी चरण धूलि मेरे सर पर पड़ेगी और मैं अपने आप को पुनीत अनुभव करूंगा। तो इस प्रकार से ऐसे अद्भुत दिव्य धाम को अपने अंतिम वृद्धावस्था की स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी छोड़कर जाते हैं, और उन जीवों को सर्वोच्च निधि देने के लिए जो योग्य भी नहीं थे। प्रभुपाद एक बार बोलते हैं ना कि आप में कोई योग्यता नहीं थी, मैंने वो पायस क्रेडिट आपको प्रदान किया है। वे अब उसी बिंदु पर बल दे रहे हैं। प्रभुपाद के प्रवचन का यहां थोड़ा उल्लेख किया है। वे अब
आप भी उसी बिंदु पर बल दे रहे हैं। आप कृष्ण भावना भावित होकर जो कुछ करते हो वो कितना भी कम क्यों ना हो, आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी है। आप टाउन या बोवरी की अपेक्षा वे अब भी और अधिक आग्रह के साथ अपने श्रोताओं को पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत को अपनाने और भक्त बनने को आमंत्रित कर रहे हैं। वे उन्हें विश्वास दिलाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर जोर देते हैं कि आप चाहे कितना कम क्यों ना हो, कृष्ण भावनामृत को थोड़ा भी स्वीकारते हो, कृष्ण की थोड़ी भी सेवा करते हो, तो वो परम कल्याणकारी है। स्वल्पमपि यश धर्मश त्रायते महतो भयात नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो ये जो प्रयास है, कृष्ण भावना का थोड़ा भी अभ्यास करते हो, कृष्ण की थोड़ी सी सेवा आप करते हो, तो वो सर्वोच्च लाभ आपको प्रदान करती है। कार्तिक में हम देखते हैं ना, पद्म पुराण में वर्णन आता है दीपदान के महत्व का। जहां एक मंदिर में दिया जल रहा था, पुजारी ने, और समय के साथ वो उसकी बातें थोड़ी जल जल के कम हो गई, तो वहां एक जो चूहिया थी, उसने वो खाने के लिए, घी खाने के लिए ढूंढ रही थी, तो उसको वो दिया का घी नजर आया, तो वहां जाकर अपना मुंह वो चूहिया लगा देती है। जैसे ही वो घी खाने के लिए लगाती है अपना मुंह दिया पर, तो उसी क्षण उसके स्पर्श से वो जो बुझने वाला दिया है अचानक तीव्रता से जलने लगता है। और जब जला तो उसका मुंह भी थोड़ा सा जल गया वो चूहे का, और वो जलने के कारण थोड़ा सा उसको कष्ट हुआ, और उस कष्ट से जो देवालय है उसका वो घूम रही थी। तो भगवान ने कहा देखो ये दंड परिक्रमा लगा रही है। तो भगवान मतलब बहुत दयाद्र है। हम थोड़ा भी उनके लिए कुछ करते हैं ना, वो बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं। मतलब उसके बदले में कृष्ण को लगता है कि अरे मैं अपने आप को दे दूं। भगवान जैसे वैष्णव सदाचार में कहा गया है, जब पट बंद होते हैं या सुबह मंदिर बंद हो जाता है मंगल आरती के बाद, तो दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर भगवान की सेवा हो रही होती है, वस्त्र बदल रहे हैं, अभिषेक हो रहा है। तो वहां जब अभिषेक हो रहा है और या दंडवत लगा रहे थे, कृष्ण रोक देते, अरे देखो प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान तुरंत सावधान हो जाते हैं उसको स्वीकार करने के लिए। तो इस प्रकार से कृष्ण के प्रति की हुई थोड़ी सी भी सेवा है वो सर्वोच्च लाभ देती है। और सेवा जब हम करते हैं तो ये अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए उसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो, या दिखाना नहीं चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं। जैसे अभी रथ यात्रा आती है तो हम सोचते मैं रथ पे जाके ऐसे चामर लगाता हूं। सबका ध्यान किस पे होना चाहिए? मुझ पर होना चाहिए, जगन्नाथ पर नहीं। तो मतलब अधिकतर जो भक्ति में अभ्यास करते हैं हम, उसमें हमारा जो ये पागल मन है वो हमेशा दूसरों को इंप्रेस करने में लगा रहता है हर चीज के लिए। और ये पूरे साल, कई साल निकल जाते हैं, कई जन निकल जाते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। भाग्यवान जीव वही है जो कृष्ण के अलावा किसी और को इंप्रेस नहीं करना चाहता। मतलब इसलिए वंदोमयी सावधान मते, भक्तिमय क्रियाओं का अभ्यास करते समय हमें क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए। तो इस कारण से भगवान की जो सेवा है हम सिंसियरली करते हैं और इस भावना से करते हैं, मैं कोई योग्य व्यक्ति नहीं हूं। मेरे जैसा विषयी व्यक्ति, अधम, पतित, ये भावना रखनी चाहिए। लेकिन भगवान की और उनके भक्तों की महती कृपा है, मुझे लगा के रखा है। इस एटीट्यूड से करेंगे, गुरु और वैष्णवों को और कृष्ण को सामने देखते हुए, उनकी कृपा को देखते हुए और ग्रेटिट्यूड हमारे हृदय में जो ये भावना रहेगी, तो ऐसी भावना से जब हम गंभीरता से शुद्ध होने की भावना रखकर सेवा करेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा और हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम बड़ा परिवर्तन अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई बाहरी परिवर्तन कुछ तेज निकलने लगेगा, बल्कि हमारी जो ये विषयों के प्रति आसक्ति है, संसार को इंप्रेस करने की आसक्ति है, और ये सब चीजें कम होने लगेगी और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के प्रति जो तीव्र आसक्ति है वो बढ़ने लगेगी। ऐसा जब हो रहा है तो समझना चाहिए कि सेवा का प्रभाव हो रहा है। भगवान तो थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो भगवान हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। कब तक याद रखते हैं? इटर्नल, शाश्वत रूप से भगवान याद रखते हैं।
इस व्यक्ति ने मेरे लिए सेवा की है। तो इसलिए जैसे हम देखते हैं, चाहे हम योग्य हो या ना हो, सेवा करने की भावना है तो कृष्ण सारी चीजें हमें देते हैं। चाहे हमारे अंदर योग्यता ना हो तो भी कृष्ण वो योग्यता प्रदान करते हैं। अब देखो, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सब लोग भक्त जुड़े हैं। कोई ऐसी दक्षता किसी में नहीं है, शुरुआत के भौतिक जीवन को देखो, लेकिन यहां आने मात्र से, इस आंदोलन में जुड़ने मात्र से, प्रभुपाद की गाइडेंस में, गुरु वैष्णव आदि के मार्गदर्शन में ऐसे ऐसे भक्त लोग कार्य कर रहे हैं जो उन्होंने अपने कई जन्मों में नहीं सोचे होंगे। तो अब कितनी अद्भुत अद्भुत कार्य भक्त कर पाते हैं। तो इसलिए कृष्ण वो सारी योग्यता, सारी दक्षता हमें प्रदान करते हैं और भगवान ध्यान रखते हैं, थोड़ी सी सेवा करते हैं। हम सुनते रामायण में किसके बारे में? गिलहरी के बारे में। बाकी सबको तो बड़ा अहंकार था, मैं बड़ा पेड़ उठा रहा हूं, पहाड़ उठा रहा हूं, पूरा मिट्टी के थैले लेके जा रहा हूं। सब लगे हुए थे भगवान राम की सेवा में, एक पुल बनाने में सब लोग लगे थे। लेकिन साधारण सी गिलहरी सोच रही थी मेरा जीवन व्यर्थ है। सारा संसार, सारी वानर सेना प्रभु राम की सेवा में दिन रात 24/7 जुड़ी हुई है, और मैं यहां एक कोने में बैठी हूं, पेड़ पर ढूंढ रही हूं खाने के लिए, कहां है, यहां से वहां कूद रही हूं। लेकिन उसने सोचा नहीं, मुझे भी इसमें भाग लेना है, भागना नहीं है। तो वो भी दौड़ती है और सोचती सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे, पत्थर ले जा रहे। तो वो अपने देखती है कि मैं क्या कर सकती हूं। तो जैसी हमारी कैपेसिटी है उसको पूरा लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना कि अभी नहीं, अभी 10 लाख होंगे तभी मंदिर को दूंगा सेवा के लिए, लेकिन उसके पास 100 रुपए आए हैं तो उसमें से 10 पैसे, 1 रुपए वो लगाएं तो कृष्ण ग्रेटफुल रहते हैं। कृष्ण नहीं देखते कि आप कितना दे रहे हो, तो भगवान देखते हैं कि आपकी भावना क्या है। तो ये जो गिलहरी है दौड़ के जाती है, मिट्टी के ढेला जो पड़ा था मिट्टी बहुत सारी, उसमें जाती है, ऐसी लोटपोट होती है और प्रयास करती है अपने बालों में जितनी मिट्टी आ जाए, और उसको ले जाकर जहां ब्रिज बन रहा था वहां ऐसे नाचने लगती है, राम जी का नाम लेके, सारी मिट्टी गिरने लगती है। ऐसे कर रही थी। भगवान ने देखा प्रोग्रेस, अभी देखने जाता हो कि ब्रिज कहां तक पहुंचा है, कितना काम हुआ है। तो हनुमान जी लेकर निकल पड़े। और बल्कि जब ये सब वानरों ने देखा कि गिलहरी भी कुछ कर रही है, उसको डांटते दारे, हट जा, पाव पड़ेगा तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। लेकिन वो लगी हुई है सेवा में। प्रभु राम गए देखने के लिए कि अभी क्या हो रहा है, तो कहा यहां ये हो रहा है। सबको देखते देखते सबकी प्रशंसा तो की भगवान ने, लेकिन भगवान का ध्यान किसने आकर्षित कर लिया था? छोटी गिलहरी ने किया था। तो इस आंदोलन में बहुत उन्नत महानतम आचार्य गण है, भक्त गण है। तो हमारी भावना वो गिलहरी के समान होनी चाहिए, कि मुझे भी अपनी योग्यता के अनुसार प्रयास करना है, लगे रहना है जीवन के अंत तक, यही प्रार्थना करनी चाहिए। और जब भगवान राम ने देखा तो कहा, अरे गिलहरी को यहां ले आओ। कहां रखा उसको? अपने हाथ में रखा। तो उसी प्रकार से जब हम इतना अधिक लगे रहते हैं, बिना किसी भौतिक या आदर सम्मान या कुछ मेडल मिले, ये सब अपेक्षाएं छोड़कर बस मुझे सेवा में लगे रहना है, तो कृष्ण का हम आकृष्ट कर लेते हैं, वैष्णव को हम आकृष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से भक्त का तो जो धन है, भक्त का धन क्या है? कृष्ण की सेवा है। किसी ना किसी प्रकार से मृत्यु के अंत तक सेवा में वो लगे रहना चाहता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ लिखते हैं कि प्रभुपाद इस बात पर बहुत अधिक बल दे रहे थे कि जो भी कृष्ण भावना में भावित होकर आप जो भी करते हो वो अंततः कल्याणकारी है, चाहे वो बहुत कम क्यों ना हो। तो यहाँ प्रभुपाद ने जब वहां प्रवचन दिया था उसके 2 पैराग्राफ यहां दिए हैं, मैं पढ़ता हूं। प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन की भांति कोई भी कृष्ण का भक्त और सखा बन सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान चैतन्य के प्रमुख शिष्य समाज के तथाकथित पतितों में से थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने आध्यात्मिक प्रचार में सर्वोच्च स्थान पर नियुक्त किया। यद्यपि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, इसलिए किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, शर्त यह है कि वह कृष्ण विज्ञान को जानता हो। यह भगवद गीता कृष्ण विज्ञान है, और यदि कोई इसे पूर्ण रूप से जानता है तो वह आध्यात्मिक गुरु बन जाता है।
तो प्रभुपाद शुरुआत में ही इसका उपदेश दे रहे हैं। मतलब प्रभुपाद शुरुआत में ही बीज डाल रहे हैं प्रचार करने के लिए कि आपको ये कृष्ण भावना मिली है, आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है। आपको क्या करना है? इस धन को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इस धन को, कृष्ण भावना रूपी धन को जितना हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को देते हैं, उतना हमारा आध्यात्मिक धन बढ़ने लगता है। यही सीक्रेट है कृष्ण भावना में उन्नति का, यही सीक्रेट है कि दूसरों तक ये जो शिक्षा है उसको पहुंचाना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सब प्रकार के लोग थे, अधम, पतित आदि, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उनको सर्वोच्च स्थान मिला है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, लेकिन कृष्ण के नामों को उन्होंने पकड़ के रखा। हरिदास ठाकुर ने, बल्कि जिस नाम का प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए, उस नाम के आचार्य उनको घोषित कर दिया। इतना सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। जो इतने निम्न कुल में उनका जन्म हुआ था। खंड खंड हय जदि जाओ मोर प्राण, वदने अमित ना छाड़ी हरि नाम। ऐसे हरिदास ठाकुर कहते, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन मैं अपने मुख से हरि नाम बोलना छोड़ नहीं सकता हूं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की ये विशेषता है। जिसने भी महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकारा है, वो सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। और हरे कृष्ण का ये दिव्य स्पंदन हमारे मन रूपी दर्पण के मैल को साफ करके हमारी सहायता करेगा। हमने अपने मन में भौतिकता का मैल जमा रखी है। जिस तरह सेकंड एवेन्यू में मोटर कारों के लगातार यातायात से हर वस्तु पर मैल बैठती रहती है, उसी तरह हमारे सांसारिक कार्यकलापों के हेर फेर से हमारे मनों पर भौतिकता की कुछ मैल इकट्ठी होती जाती है। इसलिए हम वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते। प्रभुपाद जी चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण में धूल जम गई है और उस धूल को हटाने के लिए हमें कार्य करना होगा। वास्तव में जो भी आध्यात्मिक कार्य हम कर रहे हैं उनका उद्देश्य मुझे शुद्ध होना है। वो शुद्धि के लिए हम लगे पड़े हैं। जितना अधिक शुद्ध होते जाएंगे, उतना ही हमारा जो दृष्टिकोण है बदलेगा, हर चीज को देखने का, और भगवान को बहुत नजदीक हम अनुभव कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मन में भौतिकता की मैल जमा हो गई है, काम, क्रोध आदि सब चीजों की, और वो मैल दूर हो सकती है, जिसके लिए हम महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसका पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, अतएव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि की दिव्य ध्वनि के स्पंदन की इस प्रक्रिया से यह मैल धुल जाएगी। और जो ही यह मैल साफ हो जाएगी, आप चेतन आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को उसी तरह देख सकेंगे जैसे अपना सुंदर चेहरा स्वच्छ दर्पण में देख सकते हैं। संस्कृत भाषा में कहा गया है भव महादावाग्नि। इसे महाप्रभु चैतन्य ने कहा था। आपने महाप्रभु चैतन्य का चित्र सामने की खिड़की में देखा है। वे नृत्य और हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पहले क्या पाप कर्म कर रहा था। हो सकता है कि कोई व्यक्ति शुरू में पूर्ण ना हो सके, किंतु यदि वो सेवा करने लगता है तो वो शुद्ध बन जाएगा। जैसे सुबह भी हिज ग्रेस श्रुति कीर्ति प्रभु प्रवचन दे रहे थे, उसमें भी प्रभुपाद जी की इस बात को उन्होंने दोहराया। चाहे कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन से गायब भी हो जाता है, फिर से इस आंदोलन में आता है, अपने पद से पदच्युत भी हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद कहते थे सेवा में लगे रहो, सेवा में लगे रहो, क्योंकि सेवा अंततः शुद्ध कर देती है। उसी से हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु को शुरुआत से ही वो जो नवयुवक हैं, हिप्पीज, उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है। हमारा जो चित्त रूपी जो दर्पण इतना मलिन हो चुका है, करोड़ों जन्मों की धूल, और धूल क्या है? इस संसार को भोगने की जो धूल है, उसकी बहुत बड़ी परत, लेयर उसके ऊपर चढ़ी हुई है, और वो इतनी सरलता से नहीं साफ हो सकती। इस संसार को विषय भोग का ये जो बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है जीव को।
ग्रसित कर चुका है, जीव को पूरी तरह से खा चुकी है, हाँ, ये जो भोग करने की भावना से। लेकिन वो तभी हो सकता है उससे मुक्त जब हम इसको धोएंगे। और धोने की प्रक्रिया क्या है? कृष्ण का पवित्र नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोच्च विधि दी है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने यह हरिनाम प्रदान किया है और इतना शक्ति संपन्न है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत के दिनों में इस नाम को लेकर पहुंचे हैं और बार बार जोर लगा रहे हैं, हरि नाम को लो। इसलिए हमारे जो प्रवचन हैं भक्तों के, इस्कॉन के, उसमें बार बार हरि नाम को दोहराया जाता है। हाँ, क्योंकि हम इतने ढीले हैं कि हम फिर से हमें रिमाइंड करना होता है कि नहीं, हरि नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, हम भूल जाते हैं भौतिकता के प्रलोभन से, भौतिकता के प्रभाव से हरि नाम की जो महिमा है। इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, प्रतिदिन हरि नाम के बारे में पढ़ो, एक भी दिन तुम्हारा ऐसा नहीं जाना चाहिए। वो कहा करते थे कि आपने हरि नाम के बारे में ना सुना हो ना पढ़ा हो, प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए। तो जैसे कई मंदिरों में सुबह सुबह हरि नाम के बारे में पढ़ा जाता है। हाँ, तो जो नाम की जो विशेषता है, नाम की जो सर्वोच्चता है और नाम की जो कलियुगा में जो महत्वता है, उससे हम हमेशा अवगत रहते, प्रतिदिन अपने आप को स्मरण दिलाते हैं, जिसके कारण नाम को अपना धन के रूप में हम स्वीकार कर पाते हैं। सनातन गोस्वामी ने भी तो, वो जो ब्राह्मण आया था उनके पास सबसे बड़ा धन मांगने के लिए, यहां मदन मोहन मंदिर के पास, हाँ, तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, अरे इधर डस्टबिन में, कचरे में एक पारस पत्थर पड़ा है, वहां वो ले जाओ। तो देखा रे, इनके पास इससे बड़ा धन हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी कहते, हाँ, इससे बड़ा धन मेरे पास है, और वो क्या है? कृष्ण नाम है। तो इस प्रकार से सारे जो आचार्यगण हैं, सारे जो ग्रंथ हैं, वो बारंबार भगवान नाम की ओर हमें बढ़ाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत में ही उन भक्तों को, उन युवकों को प्रेरित कर रहे हैं, कृष्ण नाम ही एकमात्र उपाय है जो हमारे चित्त की शुद्धि कर सकता है। एकाएक बौरी का एक लावारिस सीटी बजाता और शराबी जैसा चिल्लाता हुआ प्रवेश करता है। श्रोता मंडली बैठी रहती है, उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करे। तो प्रभुपाद जी तो प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन अचानक एक आता युवक नशा करते हुए, सीटी बजाते हुए, शराब पी चुका था वो, और चिल्लाते हुए अंदर घुस आता है। अभी जो श्रोतागण है वो सोच नहीं पा रहे कि करे क्या। शराबी बोलता है, आप कैसे हैं? मैं अभी लौट जाऊंगा, मैं एक दूसरी चीज लाया हूं। शराबी खड़े होकर वहां बोल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं, गड़बड़ी मत करो, बैठ जाओ, हम बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते, अरे सीरियस चर्चा हो रही है, तुम वहां पूरा पीकर आए हो फुल। शराबी कहता है, मैं उसे वहां रख दूंगा, एक गिरजा घर में, ठीक है ना, मैं तुरंत लौट जाऊंगा। हाँ, तो वो बोल के वो चला जाता है। वो व्यक्ति सफेद बालों, छोटी भूरी दाढ़ी वाला है, उसके कपड़े मैले कुचले हैं, उसकी गंध सारे मंदिर में फैल जाती है, किंतु वह अचानक झुककर दरवाजे से बाहर निकल जाता है और गायब हो जाता है। भक्ति वेदांत किंचित मुस्कुराते हैं और फिर तुरंत अपना व्याख्यान आरंभ कर देते हैं। अतएव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पहले क्या कर रहा था। यदि वो प्रभुपाद जो उस प्रवचन दिया, उसका यह पूरा एक पेज यहां दिया है उसका, जो मैं पढ़ रहा हूं अभी। प्रभुपाद बोलते हैं, अतएव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पहले क्या कर रहा था। यदि वह कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है, हरे कृष्ण का कीर्तन और भगवत गीता का अध्ययन करता है, तो यह समझना चाहिए कि वह संत है, वह संत स्वभाव का पुरुष है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। इसकी चिंता न करे यदि विगत संसर्गों के कारण उसमें कुछ बाह्य अनैतिक आदतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी तरह व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए, और तब धीरे धीरे जो जो वह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया का पालन करता जाएगा, वह संत पुरुष हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने कहा, जो भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, हरि नाम का उच्चारण कर रहा है, समझ लो कि वह संत है। हाँ, हम यहाँ भक्तों को इतने साल देख रहे, लेकिन सोच रहे कि मैं ही संत हूं, बाकी कोई संत
नहीं है, सब में दोष कीर्तन, दोष दृष्टि हमारी रहती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्व जो भी उसकी चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने अभी कृष्ण भावनामृत को स्वीकारा है, अभ्यास कर रहा है, और धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा और एक महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। आदत दूसरा स्वभाव कैसे बन जाती है, इस विषय में एक कहानी है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते हैं। एक चोर था और वो कुछ मित्रों के साथ तीर्थ यात्रा पर गया। जब रात में अन्य सब सो रहे थे तो क्योंकि उसका स्वभाव रात में चोरी करने का था, वो उठा और किसी का सामान चुराने लगा। किंतु तब उसे विचार आया, ओह, मैं तीर्थ यात्रा के लिए इस पवित्र स्थान में आया हूं, तो भी आदतवश में चोरी कर रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए उसने एक का थैला उठाया और दूसरे के स्थान पर रख दिया, और रात भर वो यात्रियों के थैले एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखता रहा। किंतु विवेकवश, क्योंकि वह तीर्थ यात्रा पर था, उसने सचमुच किसी की कोई चीज ली नहीं। इसलिए जब सवेरे लोग उठे और उन्होंने चारों ओर देखा तो वे बोले, मेरा थैला कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं देता। और दूसरे आदमी ने कहा, मुझे मेरा थैला नहीं दिखाई देता। तब एक ने कहा, ओ, आपका थैला वहां है। इस तरह वहां कुछ वाद विवाद हुआ। उन्होंने सोचा, मामला क्या है, यह सब कैसे हुआ। तब चोर उठा और उसने सभी मित्रों को बताया, प्रिय सज्जनों, मैं व्यवसाय से चोर हूं, और चूंकि मेरी आदत रात में चोरी करने की है, इसलिए मैं अपने सामान आपको रोक नहीं सका। किंतु मैंने सोचा मैं यहाँ पवित्र स्थान में आया हूं, इसलिए मैं यह नहीं करूंगा। अतः मैंने एक व्यक्ति का थैला दूसरे व्यक्ति के स्थान में रख दिया है, कृपया मुझे क्षमा करें। इसलिए ये आदत की बात है। वो चोर ऐसा करना नहीं चाहता, किंतु ऐसा करने की उसकी आदत है। उसने चोरी न करने का निश्चय कर लिया है, किंतु आदतवश वह कभी कभी चोरी करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में जब एक व्यक्ति ने अपनी अनैतिक आदतों को त्याग देने और कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अपनाने का निश्चय कर लिया है, और संयोग से यदि वो कोई ऐसा कार्य कर भी बैठता है जिसे समाज की दृष्टि में अनैतिक कहा जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्योंकि उसने कृष्ण भावनामृत के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है, इसलिए निश्चित है कि वह शीघ्र संत बन जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद 9वें अध्याय का श्लोक उद्धृत करते हैं और ये वर्णित करते हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो वो निश्चित रूप से पवित्र हो जाता है और महान जो संत हैं वो बन जाता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना ये जो प्रवचन है वहाँ के नवयुवकों को दे रहे थे, जो बावरी में वहाँ न्यूयॉर्क के उनके स्टोर फ्रंट में एकत्रित हुए थे, और श्रील प्रभुपाद उनको समझाते रहे कि कृष्ण भावना में किया हुआ जो कार्य है वो चाहे थोड़ा भी आप करें तो अंततः वो परम कल्याणकारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।